हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार। स्वागत है हम लोगों का आपके यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज लोग स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का एसएम का हम लोग चैप्टर नंबर 2 का यानी सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का हम लोग पार्ट 2 वाला वीडियो आज हम लोग पार्ट 2 का क्लास है, यानी दूसरा क्लास है। यानी दूसरे चैप्टर का आज दूसरा क्लास है। ठीक है, इसके ऑलरेडी एक वीडियो इसका हो चुका है जो पार्ट 1 करके है। तो उसमें हम लोग यानी प्रतिबल के पहले तक का टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। कौन कौन सा टॉपिक था? लोड क्या होती है, टाइप ऑफ लोड्स क्या होती हैं, और उसमें क्या होता है आपका प्रतिबल क्या होता है, और प्रतिबल में आपका रिगिड बॉडी क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, और इलास्टिक बॉडी क्या होती है, इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, और भी एक दो टॉपिक हैं, उन सभी के बारे में बात कर चुका है। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे प्रतिबल के प्रकार क्या होता है, विकृत क्या होती है, विकृत के प्रकार क्या होती है। ठीक है, इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, वीडियो का लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है प्रतिबल के प्रकार, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। प्रतिबल क्या होता है उसको पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, आज उसके टाइप की बात करते हैं। तो टाइप क्या है? जनरली आपका जो प्रतिबल होता है 3 प्रकार की होती है। पहला जो है तनाव तथा संपीड़न प्रतिबल, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। दूसरा जो आपका है कर्तन तथा अपरूपण प्रतिबल, शियर स्ट्रेस। एंड तीसरा क्या है? सीधे तथा नमन प्रतिबल, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ये 3 प्रकार के आपके स्ट्रेसेस हैं। अभी जान लेते हैं तीनों कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तनाव प्रतिबल क्या होते हैं, संपीड़न प्रतिबल क्या होते हैं। ठीक है, तो तनाव प्रतिबल की बात करते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस जो है, देखिए क्या होता है, जब वस्तु पर बल यानी भार या बल तनाव में लगाया जाता है तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को तनाव प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, यानी कोई किसी वस्तु पर जो है लोड है, यानी कोई वस्तु है, इस पर लोड जो है तनाव में, जब तनाव में लगाएंगे, यानी एफ जो लोड लगा रहे हैं, फोर्स जो लगा रहे हैं वो तनाव में लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो वस्तु में उत्पन्न जो प्रतिबल होगा उसी को बोल देंगे तनाव, टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है? यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस वो होता है कि जब क्या कंप्रेसिव स्ट्रेस ये होता है, यानी कोई बॉडी है उसको क्या करें, कंप्रेस करते हैं, तो इसमें जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको बोलते हैं हम संपीड़न प्रतिबल बोलते हैं। ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी जब वस्तु पर भार या बल संपीड़न में लगाया जाता है, यानी एक कंप्रेस कर रहा है, यानी फोर्स जो है कंप्रेस कर रहा है, अंदर की तरफ लगाया जा रहा है, दबा रहा है, तो इसके कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा इस बॉडी में उसी को बोलते हैं संपीड़न प्रतिबल। ठीक है, लगाया जाता है अर्थात बलों द्वारा वस्तु को दबाया जाता है, दबा रहा है। ठीक है, तब वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को संपीड़न प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी पहला जो आपका है तनाव एंड संपीड़न प्रतिबल, ये आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब दूसरे पर आते हैं, टाइप ऑफ सेकेंड पे। कर्तन प्रतिबल क्या होता है, अब इसको जानते हैं। कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल को हम अपरूपण प्रतिबल भी बोलते हैं, यानी शियर स्ट्रेस। ठीक, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, यदि किसी अवयव पर कर्तन भार यानी शियर फोर्स कार्य करता है, यानी कोई भी वस्तु उस पर शियर फोर्स कार्य करता है, तो उसमें उत्पन्न हुए प्रतिबल को कर्तन प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु पर कर्तन भार या कर्तन बल जब कार्य करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें उत्पन्न एक प्रतिबल उत्पन्न होता है, उसी को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक, इसे स्पर्शी प्रतिबल के नाम से भी पुकारते हैं। इसे क्या करते हैं? स्पर्शी प्रतिबल के नाम से भी पुकारते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्यू से या टो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्यू से या क्या बोलते हैं? टो से। यानी आप कर्तन मतलब क्या समझते हैं? जैसे कोई बॉडी है तो ये क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, यानी स्पर्श वाले सिरे पर फोर्स जब लगाएंगे, इसका जो आकार होगा कुछ यूँ होगा, यानी ये इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? शियर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कर्तन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, इसका आकार इस टाइप का हो जाएगा। ये पहले ऐसे था, इसका इस टाइप हुआ, तो इसमें क्या होगा? कर्तन उत्पन्न हो गया। तो इसी और जब कर्तन हुआ है तो ये वस्तु में क्या होगा? एक प्रतिबल जनरेट होगा, इसी को बोलते हैं कर्तन प्रतिबल। ठीक है,
कर्तन प्रतिबल जो होगा यानी टो या टाउ बोल सकते हैं आप, टो या क्यू इजुअल टू कर्तन बल बटे कर्तन सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी फोर्स बाय एरिया ए भी है, यानी प्रतिबल देखिए ए भी है, बट ए क्या है आपका कर्तन प्रतिबल है। ठीक है, तो फोर्स बाय एरिया यानी कर्तन बल बटे कर्तन सतह का क्षेत्रफल, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, इसकी भी मात्रा का क्या होगा, न्यूटन पर एम स्क्वायर या मेगा पास्कल बोल सकते हैं। ठीक, तीसरा जो आपका टाइप है आपका सीधे तथा नमन प्रतिबल, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। थर्ड जो आपका है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो क्या बोल रहा है देखिए, चूंकि अच्छी तनाव या अच्छी संपीड़न भार सीधे भार कहलाते हैं, यानी जो हम बोल रहे हैं देखिए, इसके पहले हम बताए थे जब टाइप ऑफ लोड पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो अच्छे तनाव या अच्छी संपीड़न भार को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लोड बोलते हैं, सीधे भार बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसके कारण उत्पन्न हुए प्रतिबल को, यानी देखिए अब यहाँ कैसे रिलेट करेंगे, अच्छे तनाव या अच्छी भार, यानी अच्छी तनाव या अच्छी भार के कारण उत्पन्न हुए प्रतिबल को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस बोल सकते हैं, यानी सीधे प्रतिबल बोल सकते हैं। ये भार या बल लगने वाले तल के लंबवत कार्य करते हैं। ये जो भार हैं ये लगने वाले तल के क्या करते हैं, लंबवत कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए नमन प्रतिबल क्या होता है। नमन प्रतिबल क्या होता है, जब किसी धरन पर बाहर से अनुप्रस्थ भार यानी ट्रांसवर्स लोड अथवा अर्थात अक्ष के लंबवत भार कार्य करता है तो धरन झुकाव या नमन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कोई धरन है यानी कोई बीम है, इस पे क्या है परपेंडिकुलर यानी लंबवत कोई लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, बेंडिंग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, नमन उत्पन्न होगा जैसे, ठीक है, तो इसमें नमन कैसे उत्पन्न होगा, देखिए इस टाइप का हो सकता है, हो जाएगा। ये बीम क्या होगा, इस टाइप का हो सकता है, इसी को हम बोलते हैं बेंडिंग उत्पन्न होगा, बीम इस टाइप का हो सकता है। तो यही बोल रहा है कि जब इस नमन उत्पन्न होता है, जब बेंडिंग उत्पन्न आपका होगा बीम पे, जब बेंडिंग उत्पन्न हो जाए तो इस दशा में नमन के रूप में हुए विरूप के विरोध में, यानी कि ये बीम है आपका, इसमें जैसे ही बेंडिंग उत्पन्न होगा तो इसमें बेंडिंग मान लीजिए इस तरह से उत्पन्न होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये जो फोर्स लग रहा था उसका विरोध के रूप में एक प्रतिबल विरोध पदार्थ, इस पदार्थ के अंदर कि विरोधी बल उत्पन्न होगा, तो इसी प्रतिरोधी बल को हम बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोधी बल को बोलते हैं नमन प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, इसमें आंतरिक प्रतिरोधी एक बल उत्पन्न होगा, उसी को बोलते हैं नमन प्रतिबल। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नमन प्रतिबल। ठीक, तो ये प्रतिबल आपका क्लियर हुआ हो गया। प्रतिबल क्या है आपका, 3 प्रकार के होते हैं, अभी सभी बता दिए। अब आते हैं, बात करते हैं विकृत। विकृत होता है, ठीक है, अब स्ट्रेन क्या होता है उसकी बात करते हैं। अब देखिए विकृत क्या होती है, विकृत क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। यदि बाह्य बलों के प्रभाव में वस्तु के रूप व आकार में परिवर्तन होता है, यानी शेप एंड साइज में परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन की माप को विकृत कहते हैं। ठीक है, समझिएगा इसको। बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसमें बाह्य बल लगा रहे हैं। ठीक है, बाह्य बल के प्रभाव में, तो बाह्य बल का जब हम प्रभाव इस पर लगा रहे हैं तो इसकी आकृति में या उस आकार में क्या होगा, परिवर्तन। मान लीजिए बाह्य बल लगा रहे हैं, या तो बाह्य बल इधर से लगा दीजिए चाहे ऊपर से लगे, किसी भी डायरेक्शन से लगाएंगे तो उसका क्या है, आकृति एवं आकार में परिवर्तन हो जाएगा। या मान लीजिए इसकी आकृति में कुछ यूँ हो गया, या कोई भी शेप हो सकता है, तो उसके आकृति में परिवर्तन हो जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम विकृत हुआ। ठीक है, यानी परिवर्तन ही इस विकृत के यानी जो आकृत है उसका परिवर्तन की माप ही आपको क्या बोलेगा, विकृत बोलेगा, स्ट्रेन बोलेगा। ठीक है, अब विकृत होता क्या है, तो विकृत को हम बोलते हैं, विकृत को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विकृत को क्या करते हैं, स्मॉल ई से। और स्मॉल ई क्या होता है, आकार में, यानी विकृत इजगल टू हो जाएगा आपका स्ट्रेन, STRAIN स्ट्रेन। तो विकृत इसका जो आकार में परिवर्तन, जो आपके आकार में परिवर्तन हुआ और प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इसका लंबाई L है। ठीक है, इसकी लंबाई L है, तो यहाँ पर क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, जो भी फोर्स लगाएंगे तो उसके लंबाई में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है, तो जो विकृत होगा लंबाई में परिवर्तन यानी आकार में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई होगा। ठीक है, इसका क्या है, कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आकार में परिवर्तन, ये भी मान लीजिए अगर mm माप रहे हैं तो mm में होगा,
प्रारंभिक आकार भी mm में होगा। अगर मीटर में मापेंगे तो मीटर में होगा, और बटा ये भी मीटर में, ये भी तो एक दूसरे से कट जाएगा। ठीक है, इसका ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई माप नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया विकृत हो गया। ठीक है, अब विकृत कितने प्रकार के होते हैं इसको जान लेते हैं। टाइप ऑफ विकृत यानी टाइप ऑफ स्ट्रेन बोलते हैं उसको। तो टाइप ऑफ स्ट्रेन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। आपका टाइप ऑफ स्ट्रेन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा जो आपका शियर स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अनुदैर्ध्य विकृत, इसी को बोलते हैं लंबाई में विकृत। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? लंबाई में विकृत। दूसरा जो है शियर स्ट्रेन यानी कर्तन बल, कर्तन विकृत। पार्श्व विकृत यानी लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं तीसरे को। और चौथे को जो बोलते हैं हम आयतन विकृत या वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, चौथे को वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। अब एक एक करके समझ लेते हैं। अनुदैर्ध्य विकृत क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? अनुदैर्ध्य विकृत जो होता है, यानी अनुदैर्ध्य विकृत को हम बोलते हैं लंबाई में विकृत। ठीक है, तो लंबाई में विकृत है किसी छड़ या वस्तु पर अच्छे भार या बल एक्जुअल लोड लगाने से उसकी लंबाई में हुई परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम बोलते हैं क्या? अनुदैर्ध्य विकृत बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई छड़ है, मान लीजिए कोई छड़ है। ठीक है, ये कोई छड़ है, तो ये क्या है? फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसके लंबाई, इसका प्रारंभिक, इस छड़ की प्रारंभिक लंबाई एल है, या छड़ की प्रारंभिक लंबाई आपका एल दिया हुआ, और जो फोर्स लगा रहे हैं बाहर की तरफ, तो इसका जो लंबाई है बढ़कर यहाँ तक आ जाता है डेल्टा एल। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बढ़ा है आपका? दूरी डेल्टा एल बढ़ा। तो प्रारंभिक यानी जो अब देखिए लंबाई में वृद्धि यानी कि अनुदैर्ध्य विकृत इक्वल टू क्या होगा? ई एक्स, एक्जियल लोड लग रहा है इसलिए ई एक्स लिखा है, तो डेल एल बाई एल। तो लंबाई में वृद्धि का फार्मूला क्या होगा? प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि यानी कि डेल्टा एल बाई एल, यानी प्रारंभिक लंबाई यानी देखिए लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई होगा। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृत का जो फार्मूला होगा, अनुदैर्ध्य विकृत का जो फार्मूला होगा लंबाई में वृद्धि, यानी यहाँ लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक हो जाएगा लंबाई। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम डेल एल को इस तरह से भी लिखते हैं, डेल एल बाई एल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अनुदैर्ध्य विकृत। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है? कर्तन विकृत क्या होता है? कर्तन विकृत, शियर स्ट्रेन क्या होता है? शियर स्ट्रेन क्या होता है उसको जानते हैं। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन का किसी वस्तु पर लगे हुए कर्तन बलों यानी शियर फोर्स के कारण उत्पन्न हुए विकृत को कर्तन विकृत बोलते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यानी क्या इसमें क्या बोल रहा है कि शियर फोर्स के कारण, किसी वस्तु पर शियर फोर्स के कारण जो विकृत उत्पन्न होता है वस्तु में, उसी को बोलते हैं हम क्या? उसी को बोलते हैं कर्तन विकृत बोलते हैं। जैसे एक वस्तु है, स्पर्शी बल यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो इसमें जो उत्पन्न होगा क्या? इसमें स्पर्शी जो इसके आकार में विकृत होगा, तो विकृत क्या होगा? इस टाइप का होगा, क्योंकि देखिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो विकृत ऐसे होगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि उसके आकार में उत्पन्न हुई विकृत को ही कर्तन विकृत बोलते हैं। ठीक, अब कर्तन विकृत क्या होता है उसका देखिए, उसका वो तो आपका विकृत बताएं, कर्तन विकृत मतलब कैसे होता है। अब उसका डिफिनीशन क्या होगा? देखिए, यदि किसी वस्तु पर कर्तन बल कार्य कर रहा है, यानी किसी वस्तु पर कर्तन यानी शियर फोर्स कार्य वर्क कर रहा है, तो इससे उत्पन्न प्रतिबल Q, यानी जो कर्तन फोर्स के कारण जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है Q, तथा वस्तु के पदार्थ का कर्तन मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी यानी कर्तन मापांक G, ये क्या है? कांस्टेंट होता है। कर्तन मापांक G के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? कर्तन विकृत बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा कर्तन विकृत क्या होता है। सॉरी, हाँ, कर्तन विकृत क्या होता है? यानी कर्तन विकृत वो होता है यानी शियर फोर्स के कारण जो उत्पन्न प्रतिबल होता है, शियर यानी कर्तन प्रतिबल होता है, तथा मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी यानी पदार्थ के कर्तन मापांक के अनुपात को हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई इक्वल टू Q बाई जी होगा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अगला जो आपका है टाइप यानी थर्ड नंबर क्या है आपका? पार्श्व विकृत यानी कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? पार्श्व विकृत
लेटरल स्ट्रेन किसी वस्तु पर, यानी कि बोला किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब रूप है, यानी किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब रूप माप में उत्पन्न हुई विकृत को पार्श्व विकृत कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु पर लगे बल की दिशा के लंब रूप माप में उत्पन्न हुई विकृत को पार्श्व विकृत कहते हैं, पार्श्व विकृत कहते हैं। ठीक है, यदि व्यास डी के छड़ में बल लगाने से, या डी व्यास का कोई छड़ है उसमें बल लगाने से व्यास में परिवर्तन क्या हो, डेल्टा डी हो गया है। ठीक, तब जो पार्श्व विकृत होगा यानी ईडी, जो ईडी होगा डेल डी बाई डी होगा। ठीक है, तो जहाँ डेल्टा डी क्या है, उसके व्यास में परिवर्तन है, और डी क्या है, प्रारंभिक व्यास है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन मतलब कोई वस्तु है, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, तो इसके क्या कर रहा है, फोर्स यानी जो बल लगा रहे हैं इसके क्या हो, लंबवत डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में विकृत हो, लंबवत डायरेक्शन में विकृत हो, तो उसी को बोलते हैं हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लेटरल स्ट्रेन बोलते हैं। यानी जो आपका विकृत होगा, फोर्स मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर यानी लंबवत डायरेक्शन में उसका विकृत हो। ठीक है, तो ये होता है आपका लेटरल स्ट्रेन्स होता है, ये होता है आपका लेटरल स्ट्रेन होता है। और जो चौथा टाइप है आपका है आयतन विकृत। ठीक है, चौथा जो टाइप है आपका आयतन विकृत, वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं। किसी वस्तु पर बल लगे, किसी वस्तु पर लगे बलों के कारण, यानी कोई वस्तु उससे जो बल लग रहे हैं तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कोई वस्तु है उस पर मान लीजिए पिंड है तो उसके आयतन में परिवर्तन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो प्रारंभिक आयतन तथा आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, आयतन विकृत बोलते हैं। ठीक है, तो कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उसके आयतन में जब हम विकृत होगा, जो कोई फोर्स लगा रहे हैं उसके आयतन में विकृत होगा, तो आयतन में विकृत क्या होगा, डेल्टा वी होगा। अब प्रारंभिक आयतन बी है तो डेल्टा वी बाई बी इजक्वल टू ई वी होगा, यानी आयतन में विकृत इजक्वल टू डेल्टा वी बाई वी होगा। ठीक है, तो होगा आयतन में विकृत का फार्मूला। ठीक, इससे भी न्यूमेरिकल बनेगा आपका। आज के वीडियो में बस इतने ही टॉपिक को कवर करते हैं। इसके अगला वाला जो वीडियो आपका टॉपिक होगा, इसके अगला वाला टॉपिक जो का हुक का नियम होगा, यानी प्रत्यास्थता की सीमा, हुक का नियम, पॉइजन रेशियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन सभी टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, यानी कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह की, और मतलब मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर कोई भी मतलब कुछ सुधार करने की आपको अगर ज़रूरत रहेगा तो आप लोग बताइएगा किस तरह से। ठीक है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।